कई जनजातियों, कई संस्कृतियों, कई भाषाओं से भरा पड़ा है अपना हरा भरा अरुणाचल प्रदेश, जिसका राजधानी है ईटानगर। ईटानगर आज प्रगति की दौर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। काकू, अभी भी वक्त है, फैसला बदल सकते हो। हम सभी जा रहे चेरापूंजी वैकेशन के लिए, और तुम जा रहे हो गांव दादाजी के पास। ये क्या बात हुआ? आज गांव के लोग शहर की ओर भाग रहे हैं और शहर के लोग बड़े शहर की ओर। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। सिर्फ त्योहार और शादी में ही गांव के लोग दिखाई देते हैं। इस इंसानी भीड़ में लोगों को अपनों के लिए वक्त नहीं है, सभी अपने आप में व्यस्त हैं। गांव के हालात को समझने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है। इसी तरह हमारे अरुणाचल के गांवों में लोक संस्कृति विलुप्त होने के कगार पर है। लोक कथा और लोक संस्कृतियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हमारी पहचान को और मजबूत करती है। यहाँ के गांव के लोग बहुत ही सरल और मेहमान नवाजी होते हैं। हम गांव वाले हर त्योहार और उत्सव को मिलजुल कर खुशी से गांव में ही मनाते हैं। त्योहार को मनाने के लिए हमारा सारा परिवार परिजन हमारा साथ देते हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। ईटानगर से मेरा पोता आ रहा है, उसी के लिए ये तैयारी हो रहा है। देखो, मेरा काकू आ गया। दादाजी। काकू, अपना सामान उतारो। दो बैग मुझे दे दो। आने में तो तकलीफ नहीं हुआ है? जी पिताजी, नहीं हुआ है, कोई तकलीफ नहीं हुआ है। चलो मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार है। जी पिताजी। वापस कब आएगा? 4-5 दिन लग जाएगा। आते वक्त गुवाहाटी में भी कुछ काम है। सुना है वहाँ बहुत बारिश देता है। नहीं नहीं, वहाँ बस हो गया हो गया। लो खा लो, वहाँ जाके क्या क्या खाने मिलेगा। पहले देता था पर अभी नहीं। दादी तोरा मित दो ना। रुको, देती हूँ। अच्छा से खाओ। हाँ काको।
खाओ, मीठ खाओ। कार है। होगा पिताजी, अब मैं निकालता हूँ। ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, काकू का ख्याल रखेगा। ठीक है, तुम इसका चिंता मत करो, मैं हूं ना। बेटा अपना ख्याल रखना। ठीक है ठीक है। काकू, दादाजी को तंग मत करना। होगा पापा, अब अच्छा से जाइए। होगा पिताजी। माँ, चलता हूँ। ध्यान से गाड़ी चलाना। दादाजी, लास्ट टाइम जब आया था आपने मुझे कहा था कि कहानी सुनाऊंगा। हाँ, कहा तो था। एक सुनाओ ना। ठीक है, मैं ये काम खत्म कर लूँ फिर सुनाता हूँ। दादी, ये क्या है? ये केले का फूल है। पहले पेड़ में फूल उगता है, फिर केला। इसको हम सब्जी बना के खाना के साथ खाते हैं। चलो आज का कहानी केले के फूल से ही शुरू करते हैं। हजारों साल से भी आगे की बात है। हमारे पूर्व पिता का नाम था आबोतानी। आबोतानी बहुत ही चतुर और ज्ञानी व्यक्ति थे। वो हमेशा परिवार और गांव वालों को ख्याल रखते थे। इसीलिए हमारे पूर्व पिता आबोतानी को सभी लोग मानते थे और पूजते थे। आबोतानी हर एक कार्य में माहिर थे। वो जंगल, पहाड़, नदी के साथ ही पलकर बड़े हुए हैं। पहाड़, जंगल, नदी ही उसके लिए सब कुछ था। खेल कूद में ही नहीं, युद्ध और लड़ाई में सबसे आगे रहता था। युद्ध और लड़ाई में भी आबोतानी को हराना बहुत ही कठिन था। घर और परिवार के लिए आबोतानी को जंगल जाकर शिकार करना पड़ता था, जिससे घर में 2 वक्त के लिए भोजन आए। जंगल में शिकार करने के लिए आबोतानी तीर और धनुष का ही प्रयोग करते थे। हर रोज शिकार पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन आबोतानी को शिकार में कुछ न कुछ मिल ही जाता था। उस वक्त बड़े बड़े नदियों में भी मछली मिलता था और छोटे नदियों में भी मछली मिलता था, लेकिन दोनों नदियों में मछली पकड़ने का तरीका अलग अलग था। आबोतानी को इसके बारे में अच्छी तरह पता था कि बड़े नदियों में किस तरह मछली शिकार किया जाता है और छोटे नदियों में किस तरह मछली का शिकार किया जाता है। मछली पकड़ना आबोतानी के लिए कोई कठिन काम नहीं था और आए दिन बहुत सारे मछलियाँ पकड़ते थे और परिवार का पालन पोषण करते थे। आबोतानी ने इस धरती का हर एक जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियों के साथ अपना संबंध बनाया था और इसीलिए उसको हर एक का भाषा समझ में आता था। अरे हाथी महाराज, कैसा है? मैं ठीक हूँ। आबोतानी, तुम कैसे हो? मैं तीकू। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है, निकलो तब तो। मैं भी निकलता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। अरे गरुड़ महाराज, कहाँ गए थे? मैं शिकार के खोज पे निकला हूँ। तुम कहाँ गए थे आबोतानी? मैं नीचे गांव से आया हूँ। ओ अच्छा। चलो निकलता हूँ।
मछली रानी, आज मैं भूखा नहीं हूँ। आज मैं आपको नहीं खाऊंगा। आप चला जाओ। शुक्रिया अबोतानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अबोतानी का ज्ञान और चतुराई को देखकर उसका ही गांव का एक भाई उससे जलने लगा था, जिसका नाम था मांग्यांग। अगर अबोतानी इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो गांव में मेरा कोई इज्जत नहीं रहेगा। इसे रोकना पड़ेगा। हाँ, रोकना पड़ेगा। मांग्यांग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था, जिसके बारे में अबोतानी को कुछ खबर नहीं था। मांग्यांग ने अबोतानी के केले के खेत को हड़पने के लिए खेत जा पहुंचा। जब अबोतानी को इसके बारे में पता चला, वो दौड़ कर केले के खेत जा पहुंचा। मांग्यांग, ये सब तुम क्या कर रही हो? ये हम दोनों का जमीन है, तुम्हारा अकेला का जमीन नहीं है। जितना भी मैदानी क्षेत्र का जमीन है सब मेरा है। यहाँ से लेके उस पहाड़ तक सब मेरा जमीन है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुमको दिखने दिल नहीं, यहाँ से निकल जाओ। क्या बोल रही हो तुम? हिस्सा दोनों का बराबर है। अब उन्हें दोनों को बराबर हिस्सा दिया है। तुम चौथा भाई है। चौथा भाई हिस्सा मेरे को। बड़ा बनने की कोशिश मत करो। तुमको कौन बड़ा भाई मानता है? चलो तब तो लड़ते हैं, जो जीतेगा जमीन उसका। चलो लड़ाई करेगा। चलो आओ, देर क्यों कर रहे हैं? डर गया क्या? अब क्या? चलो उस पहाड़ तक दौड़ते हैं, जो पहले पहुंचेगा जमीन उसका। चलो वो भी सही। नदी के किनारे आ जाना। अबोतानी और मांग्यांग पहाड़ के टीले तक पहुंचने के लिए लगातार 4-5 दिन दौड़ते रहे। कभी अबोतानी मांग्यांग से आगे तो कभी मांग्यांग अबोतानी से आगे दौड़ते रहे। एक में जमीन पाने का जुनून और एक में जमीन खोने का डर। दोनों बिना पानी बिना भोजन दौड़ते रहे, सिर्फ दौड़ते रहे। अबोतानी इस प्रतियोगिता को बिल्कुल भी हारना नहीं चाहते थे। अगर वो मांग्यांग से हार गए तो वह कहीं का नहीं रहेगा, और इसीलिए अबोतानी मांग्यांग से जीतने के लिए जी जान लगा दिए। लेकिन कहाँ मांग्यांग भी पीछे हटने वाला था। दिन प्रतिदिन उन लोगों का प्रतियोगिता और कठिन होने लगा था। आखिर में दौड़ की प्रतियोगिता का नतीजा दोनों का बराबर हो गया। अब क्या?
चलो नदी की ओर चलते हैं, मछली मारते हैं। जो ज़्यादा मछली मारेगा जमीन उसका है। चलो ये भी आजमा लेते हैं। दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं और आबोतानी एक पत्थर के ऊपर बैठकर सोचने लगे। लेकिन मांग्यांग मछली पकड़ने के लिए एक बांस का टुकड़ा उठाकर इधर बनाने लगे। आबोतानी दुविधा में फंस गए। मन ही मन सोचने लगे कि मांग्यांग को किस तरह सबक सिखाया जाए कि वह आगे भी इस तरह की गलती न कर पाए। मंगिंग को अगर सबक नहीं सिखाया तो आने वाले दिन में भी इसी तरह की करतूत करते रहेगा। इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पता नहीं मंगिंग का दिमाग में क्या चल रहा है। ये तो मेरा पूरा ज़मीन ही हड़पना चाहता है। अगर वो सारा ज़मीन हड़प लिया तो मेरा पूरा परिवार दर दर के टोकरे खाएंगे। मछली पकड़ने में तो मंगिंग बहुत माहिर है। मैं उसे शायद नहीं हरा पाऊंगा। ना कुछ तरकीब तो निकालना ही पड़ेगा। से मदद मांगो, कोई दिखाई नहीं दे। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सही वक्त है इसे सबक सिखाना। ऐसा मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। एक मददगार भी दिखाई नहीं देगा। सबके सब कहाँ मर गए? अरे ये केकड़ा कहाँ से आ रही है? आबोतानी के पास एक जादुई शक्ति था। किसी भी जीव को छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा कर सकता था। अरे केकड़ा महाराज, क्या कर रहे हो आप? मैं तो नदी से आया हूँ। केकड़ा महाराज, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। क्या बात है आबोतानी? मुझे आपका मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए? मंगिंग मेरा जमीन को हड़पना चाहता है। ओ ये बात है। अगर वो मेरा जमीन को हड़प लिया तो मेरा परिवार को दर दर के टोकरे खाने पड़ेंगे। आप कुछ मदद कीजिए। मैं तो इतना छोटा सा प्राणी हूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मांग्यांग तो मुझे मचल देगा। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको 100 गुना बड़ा कर दूंगा। अच्छा, तो ऐसा कर सकते हो क्या आबोतानी? तो करो। अरे मैं तो बहुत बड़ा हो गया। जाओ बुलाओ मांग्यांग को। तानी, क्या कर रहे हो? हमें मछली नहीं पकड़ने क्या? हारने का डर से भागना चाहते हो? जमीन नहीं चाहिए क्या? देखो देखो मंगिंग, देखो मंगिंग, इधर आओ। ये देखो केकड़ा, बहुत बड़ा केकड़ा। आओ आओ मंगिंग, आओ आओ। देखो वो कहाँ है? अंदर में। दिखाओ 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 दिखाओ। बहुत बड़ा केकड़ा है। हटो हटो हटो, तुम हटो, हम उसको मार देगा। सच में बहुत बड़ा केकड़ा है। तो आज उसको पेट भर के खाएगा। तुम हटो, मैं उसे मारता हूँ। नहीं 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 नहीं, इसे मत मारो। जिंदा पकड़ना है इसको, तब खाने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं पकड़ता हूँ। तनी बचाओ, तनी बचाओ, हमको काट दिए। तनी बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत दर्द हो रहे। रुको रुको, वो केकड़ा कुछ कहना चाहता है। केकड़ा महाराज, छोड़ दीजिए उसको। क्यों पकड़ रहे? मेरा एक शर्त है, आबोतानी को अपना जमीन वापस करो मांग्यांग। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। मैदानी क्षेत्र का जमीन मेरा, बाहरी क्षेत्र का जमीन तनी का। नहीं, कैसे होगा? हमसे गलती हो गया, माफ करो, हमसे गलती हो गया। मैदानी क्षेत्र का जमीन भी तानी का, बाहरी क्षेत्र का जमीन भी तानी का। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है।
तो आज से पूरा जमीन मेरा है। मिल गया सबक। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है। तानी से टक्कर लेना मुझ पे बहुत भारी पड़ गया। आज से तानी को मैं दोबारा टक्कर नहीं लूंगा। यही था आबोतानी और मांग्यांग की कहानी। इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छे और बुराई के बीच का फर्क हमें समझ में आता है। कैसा लगा काकू? जी दादाजी, कहानी बहुत अच्छा लगा। चलो, बहुत देर हो चुकी है, दादी इंतजार कर रही होगी। कल मैं तुम्हें एक और नई कहानी सुनाऊंगा। जी दादाजी,